नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल पर। मैं आपका स्मार्ट टीचर अशोक गोरा। हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। वर्ब के हम लोगों ने दो प्रकार देखे थे, ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है सहायक क्रिया, उसके दो पार्ट देखे थे, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल्स ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से मॉडल अपने को ब्लैंक्स में फिलअप करना होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है पर्याप्त मॉडल के माध्यम से। और मॉडल का टॉपिक प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा कई बार होता है कि मॉडल का टॉपिक कई बार अपने को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी करता है। हमने समझ नहीं आता है कि इस एक ही प्रकार के सेंटेंस में कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी मॉडल आ सकता है, वो भी मॉडल आ सकता है। तो इस सब प्रकार की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, जिसके माध्यम से ये मॉडल के टॉपिक में आप पूर्ण रूप से महारत हासिल करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का अपना टॉपिक प्रारंभ करते हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में महारत हासिल करनी है आप लोगों को, तो हमारे साथ बने रहिए। और इस डिजिटल युग में इंग्लिश बेहद ज़रूरी भी है, और इंग्लिश ग्रामर जो है सब प्रकार के एग्जामिनेशन में, चाहे कंपटीशन एग्जामिनेशन हो, स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन हो, आज के समय की ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैं हूँ ना, स्मार्ट स्टडी आपके साथ है ही है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना टॉपिक, मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज टॉपिक जो है हम लोगों ने पिछले देखा था। मॉडल जो शब्द है जिसका अर्थ होता है मूड। अब मूड यानी क्या होता है? दशा, यानी मनोदशा, मन की दशा। अब मन की दशा तो यहाँ है, यानी तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि उस सेंटेंस की जो मनोदशा है, उसकी दशा, उसके जो भाव हैं, उनको व्यक्त करने वाले वर्ड हैं वो मॉडल्स है। अब भाव क्या है कि कई बार आप जैसे किसी वर्ड विशेष, शब्द विशेष का प्रयोग करते हैं तो उस शब्द विशेष के प्रयोग से वाक्य का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। यानी आपने उसमें प्रार्थना की है, आपने उस किसी को सलाह दी है, या आपने किसी बात पर जोर दिया है, तो ऐसे भावों को व्यक्त करने वाले जो वर्ड हैं वो है आपके मॉडल्स। तो मॉडल्स ऑक्सिलरी जो है, उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है आपके, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उसके दो काइंड है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल्स ऑक्सिलरी। दूसरा तो ये मॉडल ऑक्सिलरी है ही है। ऑक्सिलरी टोटल कितनी होती है? 24 होती है, जिसमें से प्राइमरी ऑक्सिलरी 11 होती है और मॉडल्स जो है आपके 13 होते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो 11 होती है वो कौन कौन सी? बी, डू और हैव। बी में 5 थी, इज, आर, एम, वॉज, वर। डू में 3, डू, डज, डिड, और हैव में भी 3, हैज, हैव, हैड। ये आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर के देख लीजिए, ताकि आपको पूर्णतः टॉपिक क्लियर हो जाए। और मॉडल ऑक्सिलरी जो आपके 13 होती है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, और टू, डेयर, नीड और यूज टू। ये जो आपके 13 मॉडल ऑक्सिलरी है, जिनका अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं। अब देखो, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्वेश्चन किस प्रकार से अपने एग्जामिनेशन में मॉडल को लेकर के आता है। वो चाहे किसी प्रकार का, किसी लेवल का एग्जामिनेशन हो। पहले के एग्जाम में मॉडल के क्वेश्चन में थोड़ा सा ये फर्क था कि इसमें ब्रैकेट में आपके उस संबंधित मॉडल से जो रिलेटेड वर्ड है वो दे दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ में लिखा होता था कि भाई पॉसिबिलिटी या एबिलिटी, कैपेसिटी, इस प्रकार के वर्ड होते थे, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी। तो हम लोग फट उन शब्दों को रट करके पता लगा लेते थे कि इसमें जो है फला मॉडल आपको यूज में लेना है। अब इस प्रकार से पैटर्न में ये शब्द हटा दिए इन्होंने ब्रैकेट से। अब अपने को क्या करना होता है कि ये जो ब्लैंक्स होती है आपके, इस ब्लैंक के दोनों ओर के सेंटेंस का जो पार्ट है, इसी को समझ करके, इसके भाव को समझ करके उसके अकॉर्डिंग अपने को मॉडल्स फिलअप करने होते हैं। तो किस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स। उपयुक्त जो है पर्याप्त मॉडल की सहायता से, या ब्रैकेट में कुछ मॉडल्स के नाम दे दिए, ये मॉडल जो आपको भरना है। और कुछ में ऑप्शनल होते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ऑप्शन रहते हैं। तो उसमें अपने को ध्यान रखना है कि सरल तरीका सामान्य यही होता है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी तो यही प्रयास करते हैं कि भी अपने इस ब्रैकेट के
सॉरी ब्लैंक्स के दोनों तरफ का जो पार्ट है उस सेंटेंस के पार्ट का हिंदी अनुवाद करके उसका मॉडल्स जो है ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये अच्छा भी है तरीका, जिससे आप आसानी से उसको थोड़ा सा पता लग जाता है, सेंटेंस के भाव को समझ करके आप पता लगा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला ही आपके सेंटेंस है, इट रैन टुडे। रैन यानी बरसात, टुडे यानी आज, आज बरसात हो सकती है। तो होने की संभावना के अर्थ में, पॉसिबिलिटी के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं, वो समझ गए है ना। हम लोग देखेंगे अलग अलग किस प्रकार से कहाँ मे आएगा, कहाँ कैन आएगा, कुड आएगा, मस्ट आएगा, शुड आएगा, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। पहले एक क्वेश्चन पैटर्न देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस देखिए, राम स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। राम तेज से या तीव्रता से इंग्लिश बोल सकता है। इट्स शोइंग द एबिलिटी ऑफ राम। तो राम की एबिलिटी को शो करने के अर्थ में हम लोगों ने किसी की एबिलिटी कैपेसिटी को शो करना है तो कैन का प्रयोग कर दिया। राम कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। राम तेज गति से अंग्रेजी बोल सकता है। यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। रेस्पेक्ट यानी सम्मान करना। योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो चाहिए का भाव जैसे ही आया तो अपने कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनके हिंदी अर्थ में चाहिए का भाव निकलता है। जैसे 3 ही होते हैं इसमें, शुड और टू और मस्ट। तो ये क्या है, मोरल ड्यूटी है, आपका नैतिक दायित्व है। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने किसका प्रयोग कर लिया, शुड। यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। या चौथी सेंटेंस देखिए, यू डैश सब्सक्राइब स्मार्ट स्टडी विद गोरा सर। आपको स्मार्ट स्टडी विद गोरा सर को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो अनिवार्यता के अर्थ में हम लोगों ने मस्ट का प्रयोग कर लिया। हाँ, ऐसे मूड के मजाक के अर्थ में मैंने ये सेंटेंस प्रयोग में ले लिया आप लोगों के लिए। तो ये सेंटेंस के जो मॉडल पर बेस्ड क्वेश्चन है उसका पैटर्न था कि किस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा और उस संपूर्ण क्वेश्चंस को या उस सेंटेंस को समझ करके अपने को मॉडल किस प्रकार से उसमें फिलअप करना है। चलिए अब प्रारंभ करते हैं अपनी इस यात्रा को, जिसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के मॉडल्स का प्रयोग करना सीखेंगे। सबसे पहला ही अपना मॉडल जो है जिसका आज हम इस वीडियो में प्रयोग करके नया सीखने वाले हैं, कैन और कुड का। कैन का सामान्यतः अपने को सबसे पहले हिंदी अर्थ ही ध्यान होना चाहिए। हिंदी अर्थ जो है इसका सामान्य जो हिंदी वाक्य बनेगा वो सकना के अर्थ में होगा। सकना या सकता है, यानी आपके हिंदी का जो वाक्य इसका सामान्य तौर पर बनता है वो उसका हिंदी अर्थ निकलेगा सकता है। अब ये क्लियर हो गई कि भाई है का प्रयोग किया जा रहा है तो इट विल बी यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। इसका प्रयोग जो है वो प्रेजेंट टेंस में होगा और इसका अर्थ जो निकलेगा वो सकता या सकना के अर्थ में निकलेगा। चलिए इसके अलग अलग कौन कौन से प्रयोग हैं। कैन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रयोग यही है कि जब भी किसी व्यक्ति की एबिलिटी यानी योग्यता, किसी व्यक्ति की कैपेसिटी क्षमता को या पावर शक्ति को जब भी दर्शाना होता है तब अपने को कैन का प्रयोग करना है। तो इनका प्रयोग करते समय जो कैन का अर्थ निकलेगा वो किस प्रकार से होगा, इज एबल टू यानी करने योग्य है, या इज कैपेबल टू यानी सक्षम है, वह इस काम को करने के योग्य है या वह इस काम को करने में सक्षम है। यानी अर्थ यह निकलेगा जब कैन और इसका जो प्रयोग होगा तो कैन का अर्थ निकलेगा इज एबल टू या इज कैपेबल टू। फॉर एग्जाम्पल पहला ही सेंटेंस है, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। मैं नदी को पार कर सकता हूं, यानी मैं नदी को तैर कर पार कर सकता हूं। तो ये मेरी क्या है, एबिलिटी कैपेसिटी को शो कर रहा है। ये मेरे शरीर में इस प्रकार की योग्यता है, मुझ में कह लीजिए, तो मैं जो है नदी को तैर कर पार कर सकता हूं। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, ये उसकी जो शारीरिक क्षमता है उस क्षमता को पूछा जा रहा है, क्या तुम ये बैग उठा सकते हो। तब उस कंडीशन में आपके जैसे ये तो ब्लैंक का पार्ट रहेगा, ये मतलब खाली जगह रहेगी मॉडल्स की, और अपने को इसी को समझना है कि यू लिफ्ट दिस बैग, उठा सकना। तो ये इसका अर्थ जो है वो व्यक्ति की क्षमता योग्यता को दर्शा रहा है। ही कैन रन फास्ट, उसमें इतनी शक्ति है कि वह तेज दौड़ सकता है। तो इस प्रकार के भाव आने पर जब भी सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रयोग कैन का यही माना जाता है कि इसमें योग्यता और क्षमता और शक्ति वाले जब भी वाक्य हो तो अपने को कैन का सीधा ही सीधा प्रयोग कर देना है। क्लियर, ये कैन का महत्वपूर्ण प्रयोग। दूसरा जो कैन का प्रयोग है, जब भी अपने को पॉसिबिलिटी यानी क्या होता है बच्चों, संभावना, वेरी गुड, संभावना जब भी व्यक्त करनी हो
तब अपने कैन का प्रयोग करना। अब देखो मैंने कहा था कि मॉडल कन्फ्यूजन वाले इसलिए होते हैं कि एक और मॉडल जो है आपके मे मॉडल का प्रयोग भी पॉसिबिलिटी के अर्थ में होता है, लेकिन इसमें अलग बात क्या है कि कैन का प्रयोग जो है सामान्यतः नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस जब होंगे। नेगेटिव यानी क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य मीन्स कौन से, नॉट वाले वाक्य। और इंटरोगेटिव मीन्स क्या होता है, प्रश्नवाचक, यानी क्वेश्चन जब भी पूछ जाएंगे तो प्रश्नवाचक वाक्यों में आपने को कैन का प्रयोग करना है। और सामान्यतः पॉसिबिलिटी के अर्थ में मे का प्रयोग करना है जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो उस कंडीशन में। दैट कैन बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता अर्थ संभावना के अर्थ में भी सकता ही निकलता है, ये सच नहीं हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता। कैन ही बी अ रिच मैन, क्या वो अमीर हो सकता है, ये संभावना के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए कैन नॉट का शॉर्ट बना करके लिखा गया है। सब प्रकार के मॉडल का जो है नॉट बनाने पर अलग अलग शॉर्ट फॉर्म होगा, हम लोग आगे भी देखेंगे। कैन नॉट का शॉर्ट बनाकर कैंट लिखा है, दैट कैंट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। कैन ही बी अ रिच मैन, क्या वो अमीर व्यक्ति हो सकता है। या द रेलवेज कैन बी इम्प्रूव्ड, रेलवे में सुधार किया जा सकता है। रेलवेज कैन बी इम्प्रूव्ड यानी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ संभावना है और उस संभावना कुछ लगता है कि भी सुधार किया जा सकता है। तो ये जो है ऐसे सेंटेंस इंग्लिश के जिसमें पॉसिबिलिटी संभावना का आसार नजर आता हो, तो सामान्यतः नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी के अर्थ में कैन का प्रयोग किया जाता है। तो ये दूसरा प्रयोग हो गया। पहला कौन सा हो गया, एबिलिटी कैपेसिटी शो करने के लिए, दूसरा पॉसिबिलिटी के अर्थ में संभावना व्यक्त करने के लिए। तीसरा जो है कैन का प्रयोग है परमिशन के लिए। अब देखिए परमिशन यानी क्या होता है, आज्ञा। जब भी किसी से आज्ञा मांगनी हो या आज्ञा देने, दोनों अर्थ में जो है कैन का प्रयोग किया जाता है। आज्ञा के अर्थ में एक और आपके जो मॉडल है दूसरा वो है मे और कैन। दोनों में फर्क क्या है कि मे में थोड़ी विनम्रता होती है, यानी वास्तविकता में आप जो है परमिशन लेना चाह रहे हैं, जरूरत भी है परमिशन की और परमिशन दे भी रहे हैं, तो उस कंडीशन में विनम्रता के भाव में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। और कैन का प्रयोग थोड़ा सा फॉर्मल है, यानी औपचारिक ज़्यादा है। तो जब भी नम्रता का अभाव और सामान्य तौर पर जो है कैन का प्रयोग परमिशन के अर्थ में किया जाता है। यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। कैन वी प्ले हियर, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं, ऐसे ही पूछ रहे हैं, हम खेल रहे हैं यहाँ या हम खेल रहे हैं। तब उस कंडीशन में भी आप लोग जो है परमिशन के अर्थ में कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा जो है कैन का प्रयोग राइट यानी क्या होता है, अधिकार नहीं होने के अर्थ में। यानी आप जब भी किसी को प्रोहिबिट कर रहे हैं, प्रोहिबिट यानी क्या होता है, निषेध या मना करने के अर्थ में। प्रोहिबिशन या नेगेशन और परमिशन, जब आप परमिशन किसी को नहीं दे रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में कैन का प्रयोग किया जा सकता है। यू कैंट एंटर द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट एन एडमिट कार्ड, तुम बिना जो है एडमिट कार्ड के एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी बिना एडमिट कार्ड के एग्जाम में, यानी परीक्षा कक्ष में बिना एडमिट कार्ड के प्रवेश निषेध है। तो ये नेक्स्ट इसका प्रयोग हो गया। जब भी अधिकार नहीं होने के अर्थ भाव व्यक्त हो तब भी उसका कैन का प्रयोग करना है। कैन का नेक्स्ट प्रयोग है व्हेन देयर इज फीलिंग ऑफ एस्टनिशमेंट यानी क्या होता है, आश्चर्य। इम्पेशंस यानी अधीरता, यानी जिसमें धैर्य नहीं हो। पेशेंस यानी धैर्य होता है, अधीरता। या डिस्पेयर, निराशा के भाव जब भी होते हैं, और वो भी सामान्यतः किसमें, जब क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार के भाव जब भी आते हो, आश्चर्य, अधीरता और निराशा के, तब हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। वेयर कैन ही बी, वह कहाँ हो सकता है। जब भी ऐसे तो भाव व्यक्त करते हुए पूछते हैं तो वो कहाँ हो सकता है, तो वेयर कैन ही बी, व्हाट कैन सी मीन, उसका क्या अर्थ हो सकता है। इस प्रकार के अचानक आश्चर्य वाले भाव थे, इसका मतलब क्या कहने का। तो जब हम ऐसे व्यक्त करते हैं तब भी अपने को कैन का प्रयोग करना है। अब इसके अलावा कैन का और दूसरा प्रयोग क्या है, जब भी व्हेन वी हैव टू सजेस्ट एनीवन, सजेशन यानी क्या होता है, सुझाव। जब भी किसी भी प्रकार का सुझाव देना होता है तब भी हम लोग जो है कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यू कैन बाय दिस कार, ये कार तुम खरीद सकते हो। भाव क्या है, तुझे पसंद है तो ले ले, आपको पसंद हो तो ले लीजिए। तो इफ यू लाइक, तो यू कैन बाय दिस कार या यू कैन रीड दिस बुक,
तुझे पसंद आ गई तो किताब पढ़ ले इफ़ यू लाइक। तो ये क्या है, सामान्य तौर पर सुझाव के भाव है, तुझे पसंद है तो अगले के ऊपर डिपेंड करता है। और एक अगर से सुझाव के अर्थ में, सजेशन के अर्थ में हम लोग शुड का प्रयोग भी करते हैं, है ना। तुम्हें पढ़नी चाहिए यानी वास्तव में वो पढ़ने लायक है, इन आप भी चाहते हैं। और इसमें क्या है कि आपको पसंद है तो पढ़िए। और एक कहते हैं कि यू मस्ट रीड, आपको पढ़ना ही चाहिए यानी जरूरी है, ठीक है ना। तो तीनों अलग अलग हो गए सुझाव के अर्थ में, है ना। फिर है नेक्स्ट जो आपके इसके अगला जो मॉडल है कुड का प्रयोग करना देखेंगे। उसमें तो देखो सकता है, और इसमें जो है कैन का ही सामान्य तौर पर कुड को हर बार इसका प्रयोग ऐसे, हालांकि कैन के पास्ट के रूप में भी नहीं है, लेकिन सकता उसमें तो है सकता है, और इसमें जो भाव होगा वो सकता था के अर्थ में, यानी जनरली इट इज नोन एज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। ये कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में जाना जाता है सामान्यतः, यानी सकता था। जहाँ कैन का प्रयोग वर्तमान में हो रहा है, कैन का प्रयोग तो कहाँ प्रेजेंट में हो रहा है, तो कुड का उसी अर्थ में उसी भाव में प्रयोग कौन से टेंस में होगा, पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो दूसरा अपना मॉडल से कुड, चलिए देखते हैं कुड के प्रयोग कहाँ कहाँ करने हैं। When we have to express the ability, capacity or power in past tense, we should use can। जब भी हम लोगों को एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता, पावर शक्ति, इन सब का प्रयोग पास्ट में करना हो तो भूतकाल के अर्थ में अपने को कुड का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस का कुछ पार्ट ऐसा होगा जिससे अपने को ये पता चलेगा कि ये पास्ट में है। आई डैश प्ले पियानो व्हेन आई वॉज यंग, ये वाला जो पार्ट है वो ये शो करेगा। देखो सिर्फ इतना ही लिखा हुआ हो यहाँ तक पियानो तक, आई डैश प्ले पियानो, तो आई कैन प्ले पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। लेकिन आगे और सेंटेंस जोड़ दिया, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था तो पियानो बजा सकता था। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये चीज़ शो कर रही है पास्ट को। तो आई कुड प्ले पियानो, मैं पियानो बजा सकता था। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, सी कुड मेक हर ओन ड्रेसेस एट 16, वह 16 साल की उम्र में खुद की ड्रेस तैयार कर सकती थी। तो ये इसकी पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहा है। आई कुडेंट सॉल्व द पजल, इट वॉज टू डिफिकल्ट, ये वॉज वाला पार्ट है, ये भी पास्ट को शो कर रहा है। तो मैं उस पजल को सॉल्व नहीं कर सका क्योंकि बहुत हार्ड थी, डिफिकल्ट थी। क्लियर। तो कुड का महत्वपूर्ण प्रयोग पहला एबिलिटी और कैपेसिटी, पावर को दर्शाने के लिए, लेकिन वो किस में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए। कंडीशन, कंडीशन यानी क्या होता है, शर्त, शर्त वाले वाक्य में I could do if I tried, if I tried, यदि मैं कोशिश करता। if का प्रयोग जब भी होता है तो वो कंडीशनल टाइप का सेंटेंस है, यदि यानी ये शर्त वाले वाक्य के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यदि मैं कोशिश करता तो मैं सफल हो सकता था या मैं इस काम को कर सकता था। तो दूसरा इसका प्रयोग है जब भी कंडीशन को शो करना होता है तब भी हम लोग कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा जब भी है when we have to मेक सम रिक्वेस्ट, अब जब हम लोगों को कुछ आग्रह करना है, रिक्वेस्ट प्रार्थना या आग्रह, और वो भी कैसी, प्लाइट रिक्वेस्ट, प्लाइट यानी विनम्रतापूर्वक थोड़ी, और जो है वास्तविकता में प्रार्थना के स्वरूप में आप जब भी किसी से रिक्वेस्ट करना चाहें तब अपने कुड का प्रयोग करना है, और वो भी प्रेजेंट टेंस। अब कुड का अर्थ यहाँ पास्ट के अर्थ में नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट के अर्थ में है। जब भी आपको विनम्रता से किसी को कुछ ऑफर भी करना हो या कुछ प्रार्थना करनी हो तब अपने को कुड का प्रयोग करना है। तो कुड यू लैंड मी 10,000 रुपीज़, क्या आप मुझे 10,000 रुपये देंगे। अब जब किसी से उधार मांग रहे हैं तो विनम्रता से ही मांगेंगे ना भैया, उसमें तो स्वतः ही विनम्रता आ जाती है। तो इंग्लिश में जो आपके कुड का प्रयोग करना है, दादागिरी थोड़ी 10,000 रुपये दे, कौन देगा भाई, ऐसे तो कौन नहीं, कोई नहीं देने वाला है। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट करनी होती है तब हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। और कुड आई हैव सम मोर ब्रेड, क्या मैं कुछ और रोटी ले सकता हूँ, ब्रेड ले सकता हूँ। तो ये क्या है, पोलाइटनेस है, इसमें विनम्रता के भाव है। या ये सेंटेंस देख लीजिए, कुड यू पास मी सम साल्ट, क्या आप मुझे थोड़ा नमक पास करेंगे, नमक देंगे। तो ये एक सभ्य व्यक्ति की पहचान होती है। तो इंग्लिश में आपने को जब भी आगे से कोई काम या चीज़ चाहिए होती है तो आप कुड का प्रयोग करें। सामान्य तौर पर हम लोग ये बोलते हैं नमक दे रहे, तो ऐसे ये विनम्र भाव नहीं है। इसके बजाय अपने को इस प्रकार से, क्या आप मुझे नमक देंगे, हिंदी के अर्थ में तो ये है, और इंग्लिश में जब आप यूज लेंगे तब कुड से सेंटेंस शुरू करेंगे, कुड यू पास मी सम साल्ट, या प्लीज़ भी आगे जोड़ सकते हैं, क्या आप मुझे थोड़ा सा नमक देंगे।
तो ये एक सभ्य व्यक्ति की निशानी है। तो कुड का प्रयोग आप जब भी व्हेन वी हैव टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना जब भी किसी से करनी हो तो अपने को कुड का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए कुड का एक और प्रयोग देखिए, पॉसिबिलिटी और परमिशन, लेकिन वो किस में, पास्ट में। पॉसिबिलिटी और परमिशन के अर्थ में कैन का प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन जब पास्ट में हो तो भूतकाल में संभावना और आज्ञा वाले जब भी सेंटेंस होते हैं तब आपको कुड का प्रयोग करना। कुड यू लैंड मी 10 रुपीज़, आप मुझे दे सकते थे। कुड आई हैव सम ब्रेड, ये जो है ये भी क्या है, आप परमिशन किसी व्यक्ति से मांग रहे हैं। ठीक है, कुड आई हैव सम ब्रेड, क्या मैं कुछ ब्रेड ले सकता था, या जो है आपके कुछ मैं आपसे ले सकता था। दोनों अर्थ में आपको जो है कुड का प्रयोग करना है। तो ये था आज के वीडियो में, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे के जो मॉडल्स हैं कौन का उनका प्रयोग करना। तब तक हमारे साथ बने ही रहिए और नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।